Hi guys, I am Kapil. You are watching Kapil English World. Guys, today in this video we are going to teach you about definition of object. What is object? What is type of object? तो आइए देख लेते हैं ऑब्जेक्ट किसे कहते हैं। ऑब्जेक्ट जिसका मतलब होता है कर्म। तो आइए देखते हैं सबसे पहले इसकी डेफिनेशन इंग्लिश में, कर्म किसे कहते हैं। तो आइए देख लेते हैं कर्म क्या होता है। ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट जिसका मतलब होता है कर्म। तो आइए सबसे पहले हम इसकी डेफिनेशन आपको इंग्लिश में बता दें। द एक्शन डन बाय सब्जेक्ट अफेक्ट ऑन विच वर्ड इज कॉल्ड ऑब्जेक्ट। कह रहा है कि कर्ता द्वारा किए गए कार्य का प्रभाव जिस शब्द पर पड़ता है उसे हम ऑब्जेक्ट कहते हैं। कर्ता द्वारा किए गए कार्य का प्रभाव जिस शब्द पर पड़ता है उसे हम ऑब्जेक्ट कहते हैं। कहने का मतलब यह हुआ कि क्रिया के द्वारा जो कोई कार्य किया जाता है, जो क्रिया कार्य करती है, उसका प्रभाव जिस शब्द पर पड़ता है उसे ही हम ऑब्जेक्ट कहते हैं। आइए एग्जाम्पल के माध्यम से देख लेते हैं ऑब्जेक्ट कहते किसे हैं। जैसे एग्जाम्पल, फर्स्ट एग्जाम्पल, वह किताब पढ़ता है। He reads a book. He reads a book मतलब वह एक किताब पढ़ता है। यहाँ क्रिया क्या है? पढ़ना। और पढ़ने का प्रभाव, ये जो पढ़ने का प्रभाव हमारा किस पे पड़ रहा है? किताब पर, मतलब a book पर। ये पढ़ने का प्रभाव, किताब जो हम पढ़ रहे हैं, जो कर्ता जो कार्य कर रहा है पढ़ने का, उसका प्रभाव किताब पर पड़ रहा है। तो कहने का मतलब जो a book है वो हमारा क्या हुआ? ऑब्जेक्ट हुआ। आइए दूसरा एग्जाम्पल देख लेते हैं। तुम गेंद फेंकते हो। यू थ्रो द बॉल। यू थ्रो द बॉल। यहाँ फेंकना जो है हमारी क्रिया है, और क्रिया का प्रभाव किस पे पड़ रहा है? क्रिया का प्रभाव बॉल पर पड़ रहा है। तो क्रिया का प्रभाव बॉल पर पड़ा, यह हमारा हुआ ऑब्जेक्ट। अगला देख लेते हैं। वे उसे पैसा देते हैं। वे उसे पैसा देते हैं। दे गिव मनी हिम। यहाँ देना जो है हमारी वर्ब है, और इसमें हमारे दो ऑब्जेक्ट आ गए हैं। इसमें हमारे दो ऑब्जेक्ट आ गए हैं। तो आइए देख लेते हैं सबसे पहले प्रभाव किस पर पड़ता है। देना जो क्रिया है, देना का प्रभाव सबसे पहले किस पे पड़ता है? तो यहाँ देना का प्रभाव जो पड़ रहा है वो हमारा पैसे पे पड़ रहा है। किस पे पड़ रहा है? मनी पर। देना जो क्रिया है इसका प्रभाव मनी पर पड़ रहा है। फिर जो अगला जो हमारा ऑब्जेक्ट है, हिम मतलब उसे होगा। अब अगला प्रभाव किस पर पड़ रहा है? उसे पर। जो देना जो क्रिया है उसका प्रभाव किस पे पड़ रहा है? उसे पर। तो यहाँ दो ऑब्जेक्ट हैं, इसलिए क्रिया का प्रभाव इन दोनों ऑब्जेक्ट पर पड़ रहा है। तो आइए देख लेते हैं हम नेक्स्ट स्लाइड में टाइप ऑफ ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट कितने प्रकार के होते हैं, तो आइए देख लेते हैं। टाइप ऑफ ऑब्जेक्ट। देयर आर टू टाइप ऑफ ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट दो प्रकार के होते हैं। फर्स्ट डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, सेकंड हमारा इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है। पहला डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, इसका मतलब होता है प्रत्यक्ष कर्म। आइए डेफिनेशन देखते हैं। व्हेन वी क्वेश्चन ऑफ व्हाट विथ वर्ब इन द सेंटेंस द आंसर वी गेट इज कॉल्ड डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। कहने का मतलब जब हम वाक्य में क्रिया से व्हाट का मतलब होता है क्या, का प्रश्न करते हैं, जो उत्तर हमें मिलता है उसे हम डायरेक्ट ऑब्जेक्ट कहते हैं। कहने का मतलब ये हुआ कि जब हम वाक्य में क्रिया से क्या का प्रश्न करें, किसका प्रश्न? क्या का, जो आंसर हमें मिल जाए वही हमारा डायरेक्ट ऑब्जेक्ट कहलाता है। आपको क्रिया से ही क्या का प्रश्न कर देना है, जो उत्तर आपको मिल जाता है वही हमारा डायरेक्ट ऑब्जेक्ट कहलाता है। आइए एग्जांपल नंबर 1 देख लेते हैं। पहला, जैसे तुम एक पत्र लिखते हो। इंग्लिश है यू राइट अ लेटर। इसमें हमारा क्रिया क्या है? लिखना, लिखते हो। अब हमने कहा कि क्या का प्रश्न करना है, इसके पहले क्या लगा दो। क्या लिखते हो? अ लेटर, एक पत्र, एक पत्र। यही हमारा जो अ लेटर है, यही हमारा डीओ का मतलब यही हमारा डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। दूसरा एग्जांपल, वे शराब पीते हैं। दे ड्रिंक वाइन। दे ड्रिंक वाइन। क्या पीते हैं, इसके पहले आप लगा दीजिए क्या। क्या पीते हैं? शराब। क्या पीते हैं? शराब, वाइन। ये भी हमारा डायरेक्ट ऑब्जेक्ट हुआ।
ये हुआ डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। आइए इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट को भी देख लेते हैं। इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट जिसकी हिंदी होती है अप्रत्यक्ष कर्म। When we question of whom with verb in the sentence, the answer we get is called indirect object. जब हम वाक्य में क्रिया से whom, किसको, किसे, किससे, किसकी का प्रश्न करते हैं, जो उत्तर हमें मिलता है उसे इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट कहते हैं। कहने का मतलब यह हुआ जब हम सेंटेंस में क्रिया से whom का क्वेश्चन करें। whom का मतलब हिंदी में होता है किसको, किसे, किससे, किसकी। जब हम इसका प्रश्न करें जो उत्तर हमें मिल जाए वह हमारा इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट कहलाता है। डायरेक्ट ऑब्जेक्ट को हम पता करते हैं क्या, व्हाट से क्वेश्चन करके। इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट को हम पता करेंगे whom से क्वेश्चन करके। तो आइए देख लेते हैं। जैसे ये देख लीजिए, मैंने तुम्हें मारा, मैंने तुम्हें मारा, आई हिट यू, आई हिट यू। अब ये मारा यहाँ वर्ब है, तो किसे मारा, किसे मारा, मारा से पहले आप किसे लगा दीजिए, किसे मारा, तुम्हें। ये हमारा इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो गया। वह तुमसे बोला, वह तुमसे बोला, ये हमारी वर्ब है। बोलना क्या है, वर्ब है। किसे बोला, तुमसे, किससे बोला, तुमसे। ये जो यू आया हमारा, ये भी हमारा क्या हुआ, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट हुआ। तो आप जान गए होंगे इतने एग्जांपल से। आइए हम और एग्जांपल देख लेते हैं डायरेक्ट ऑब्जेक्ट और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट क्या होते हैं। तो आइए पांचवा एग्जांपल देख लेते हैं। मेरे लिए एक जगह रखना, कीप अ सीट टू मी। यहां देख लेते हैं डायरेक्ट और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट क्या होता है। क्या रखना, क्या से प्रश्न करिए, वर्ब में, रखना वर्ब है। क्या रखना, अ सीट, एक जगह, एक जगह, ये हमारा डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। अब देखिए यहां लिखा है ना किसको, किसको रखना, मेरे लिए, टू मी। ये टू मी क्या हुआ, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट हुआ। अगला, मैंने अपने बच्चों को अंग्रेजी सिखाई, मैंने अपने बच्चों को अंग्रेजी सिखाई। यहां भी हमारे दो ऑब्जेक्ट है सेंटेंस में। पहले तो हम क्रिया देखेंगे, क्रिया सिखाई है, तो सिखाई से हम क्या प्रश्न करेंगे, क्या का। क्या सिखाई, इंग्लिश, ये डीओ हो गया, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो गया। क्या सिखाई, इंग्लिश, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। अब देख लीजिए किसे सिखाई, किसे का प्रश्न करेंगे क्रिया से, किसे सिखाई, किसे सिखाई, अपने बच्चों को, माई चिल्ड्रेन, ये हमारा हुआ इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। अगर सेंटेंस में दो ऑब्जेक्ट हो, एक डायरेक्ट हो एक इनडायरेक्ट, हम दोनों में से चाहे जिसे पहले रख सकते हैं। शर्त ये होती है यदि हम डायरेक्ट ऑब्जेक्ट को पहले रखेंगे तो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट के पहले टू या फॉर लगा देते हैं, टू या फॉर लगा देते हैं, बाकी सेंटेंस हमारा सही होता है। आइए अगला एग्जांपल देख लेते हैं। उसने मुझे कुछ पैसे दिए, he gave me some money, he gave me some money। तो यहां देना क्या है, क्रिया है, तो क्रिया से हमें किसका प्रश्न करना है, पहले क्या का। देखिए क्या दिए, दिए से पहले क्या लगा दो, क्या दिए, सम मनी, कुछ पैसे। अब अगला, ये हमारा तो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट हुआ। अगला हमारा क्या है, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। किसे दिए, अगला है हमारा इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। किसे दिए, मुझे, किसे दिए, मुझे, किसे दिए, मुझे, ये हमारा हुआ इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। यह भी हमारे सेंटेंस में कितने ऑब्जेक्ट हुए हैं, यहाँ दो। यहां भी हमारे सेंटेंस में दो ऑब्जेक्ट आए हैं, एक सम मनी डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, एक मी इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। अगर हम सम मनी को पहले लिखें और मी को बाद में, तब मी से पहले या तो हम टू लगाएंगे या तो हम फॉर लगा देंगे, तब पर भी हमारा सेंटेंस सही होता है। यह हुआ हमारा डायरेक्ट ऑब्जेक्ट और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट की डिफिनेशन। ऑब्जेक्ट की डिफिनेशन हमने आपको बता दिया और टाइप ऑफ ऑब्जेक्ट भी हमने आपको अभी बताया। कोई यदि आपसे पूछता है कि ऑब्जेक्ट कितने प्रकार के होते हैं, आपको सीधा यही बता देना है कि ऑब्जेक्ट दो प्रकार के होते हैं। एक हमारा होता है डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, एक हमारा होता है इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। डायरेक्ट ऑब्जेक्ट का मतलब होता है जब हम क्रिया से क्या का प्रश्न करें। अगला हमारा होता है इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, जब हम क्रिया से किसे का प्रश्न करें, किसको का प्रश्न करें, किससे का प्रश्न करें, किसकी का प्रश्न करें। अगर जो उत्तर मिलता है वह हमारा इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट कहलाता है। यह हुआ हमारा डायरेक्ट और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट की डिफिनेशन। Thanks for watching the video.